हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस वाले कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसको देखो आप कि क्या है। r इक्वल टू एक्स वाई रिलेशन दिया हुआ और x प्लस 2y इक्वल टू 8 दिया हुआ होना चाहिए। और ये किसके ऊपर रिलेशन है? नेचुरल नंबर के ऊपर। n है तो नेचुरल नंबर है, तो n का जो सेट है वो कितना 1 2 3 4 इस तरह से आगे जाएगा। यही है ना नेचुरल नंबर। और यहाँ पे क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 8 दिया हुआ। इस चीज को अगर समझ जाओगे तो आराम से बन जाएगा, नहीं तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोचने लगोगे, है कि नहीं। इक्वल टू 8 है तो ये 2y है, तो ये तो इवन नंबर होगा, है ना। y है कुछ भी हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने इवन होगा, और इधर भी इवन ही है, तो यानी कि ये x भी इवन ही होगा। अगली बात समझ में। अब इतना चीज जिसको समझ में आ गया वो रिलेशन तैयार कर लेगा। कैसे? वो देखो x और y है तो x इधर होगा y इधर होगा। तो x अगर इवन नंबर है तो क्या क्या हो सकता है? 2 4 6 8 हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आगे देखो। तो ये 2 हो गया, ये 2 है और इधर 8 होना है, तो इसको कितना होगा? 6 होने के लिए y को कितना होना पड़ेगा? 3। अरे बस समझ में क्या बोल रहा हूं। 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू 3 करो, कितना होता है? 8। 3 दूनी 6 प्लस 2 8। ठीक है, यानी कि 2 से 3 का रिलेशन होगा। अगली बात समझ में। अब अगर 4 है यहाँ पे इवन नंबर, नेक्स्ट इवन नंबर x वाला, तो 4 में क्या ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 ऐड कर दो, तो 4 ऐड करने के लिए y कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यानी कि 4 और 2 भी एक रिलेशन होगा। ठीक। अब अगर 6 है यहाँ पे, इसको कितना होना पड़ेगा? 2। इसको 2 होने के लिए y को कितना होना पड़ेगा? 1। अगली बात समझ में। 6 प्लस 2 इज 8, 4 प्लस 4 इज 8, 2 प्लस 6 इज 8। इसके अलावा और कोई रिलेशन हो सकता है क्या? इधर अगर 8 डालोगे तो 8 प्लस 0, तो y को 0 होना पड़ेगा, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं। ये x और y नेचुरल नंबर पे होना चाहिए, इसीलिए ये वाला कंडीशन होगा नहीं। अगली बात समझ में। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ यहाँ पे? 2 3 क्या हुआ? 4 2 और 6 1। तो ये जो बना यहाँ पे सेट, इसमें देखो कि रेंज कौन सा होगा? रेंज जिसका कि प्री इमेज इधर की तरफ होता है। किसका? 1 का 2 का 3 का। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? 1 2 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए। अब देखो इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है। ये प्रॉब्लम जिससे बन जाएगा खुद के दिमाग से, वो मेरे तरफ से एक चॉकलेट खा लेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट r बी एन रिलेशन ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले क्या है? n इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से है। ठीक है। उसके बाद क्या है? डिफाइंड बाय n रिलेटेड टू m इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स m। n जो है m को डिवाइड करेगा, वही वो रिलेशन है। ठीक है। देन r इज, ठीक है। तो अब आपको r पता करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा रिलेशन है, कौन कौन सा एलिमेंट है जो n डिवाइड्स m करे। और n और m किस में है? इसमें नेचुरल नंबर्स में। तब देखो कि सोचो, नेचुरल नंबर सबसे पहले लिए 1 किस में भागा दे सकता है? 1 को 1 से दे सकते हैं। 1 में 2 में 1 से 1 डिवाइड्स 2 में 1 से भागा लगता है? हाँ लगता है भाई साहब। 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, इसी तरह हो सकता है। तो 1 का काम खत्म हो गया। ठीक। अब देखो नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 2 किस में लग सकता है? 2 में लग सकता है। ठीक है। 2 किस में और भाग लग सकता है? क्या है? n डिवाइड्स m। अगर ये n है, ये m है, तो n डिवाइड्स m में n से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 4 हो गया। फिर क्या हो सकता है? 2 6 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? 2 8 हो सकता है। इस तरह से हो सकता है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 3। तो 3 में 3 से तो लग ही जाएगा। 3 डिवाइड करेगा किसको? 6 को। 3 डिवाइड किसको करेगा? 9 को। 3 डिवाइड किसको करेगा? 12 को। इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक। अब अगर 4 लेते हो नेक्स्ट नेचुरल नंबर, तो किसको? 4 को तो करेगा ही, फिर 8 को भी करेगा, फिर 4 12 को भी करेगा, फिर 4 16 को भी करेगा। तो ये तो भाई चलता जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इतना लिख लिए। अब देखो कि ये कौन सा रिलेशन है, पता चल जाएगा इतना से, है ना। ये पैटर्न है। तो अब सबसे पहले बात ये है कि रिफ्लेक्सिव देखते हैं हम लोग। सबसे आसान होता है रिफ्लेक्सिव। नेचुरल नंबर का सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 जितना नेचुरल नंबर उतना होना चाहिए। तो इसमें देखो 1 1 है, हाँ है, 2 2 है, हाँ है, 3 3 है, हाँ है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। ये तो चलता रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव है, ये पता चल गया कि जितना नेचुरल नंबर्स है इधर, उतना का टपल इधर बनता जा रहा है। तो रिफ्लेक्सिव तो है भाई साहब, ये पता चल गया। ठीक।
अब देख लेते हैं हम लोग कि सिमेट्रिक है कि नहीं या ट्रांजिटिव है कि नहीं। पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक देखने के लिए क्या होता है कि अगर ए बी है, ए रिलेटेड टू बी है, तो बी ए भी होना चाहिए उसके अंदर, है ना। तो अगर 1 2 है तो क्या 2 1 है क्या? 1 2 में भाग दे सकता है, 2 1 में दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। 1 2 है तो क्या 2 1 है इधर? नहीं है ना। अगर 2 6 है तो क्या 6 2 है क्या? या इधर 2 4 है तो क्या 4 2 है क्या? नहीं है। दिख रहा है ना कि नहीं है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक ये नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो है, ये पता चल गया। तो अब क्या क्या है यहां पे देखो, एक ऑप्शन ये भी है कि सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, तो ये तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंस नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है, कोई एक भी नहीं होगा तो इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। अब बच गया यहां पे कि रिफ्लेक्सिव है, अच्छा रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक ये भी है, तो यानी कि ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, तब देखते हैं कि हो सकता है यही आंसर हो जाए, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला, 1 2 है, 1 3 है, तो 1 2 1 2, ये तो ऐसे ही है, इसमें कुछ देखने का नहीं। अब यहां पे देखो कि अगर 2 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 4 है, उसके बाद 2 6 है, 2 8 है, तो फिर 2 4 है, मतलब ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी होना चाहिए 2 4। समझ वाली बात है। अगर 2 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला, ये ए है, ये बी है, ये बी है, सी है, ए बी है, बी सी है, 2 4, तो 2 4 होना चाहिए। तो 2 4 तो यही इटसेल्फ यहीं पे है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर 2 2 है, 2 6 है, तो फिर इसी तरह होना चाहिए। सब कुछ तो वहां पे दिख ही रहा है। 2 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या यहां पे? अगर से 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 6 होगा, 6 12 होगा, 6 18 होगा, होगा कि नहीं? बीच में 5 वाला भी होगा। तो 2 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला, फिर 6 6 है, तो 2 6 तो ये इटसेल्फ ही है, तो यानी कि ट्रांजिटिव है, ये दिख रहा है। कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे तो उसका ए रिलेटेड टू बी अगर मिल रहा है और बी रिलेटेड टू सी मिल रहा है, तो ए रिलेटेड टू सी भी मिल रहा है इस रिलेशन में, ये पता चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये तो अब यहां पे ऑप्शन एक अच्छा वाला मिल गया, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ में आती है ये बातें तो समझ लो आपकी तैयारी मस्त चल रही है। चलो ये एक है प्रॉब्लम, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि 0 1 2 3 ए दिया हुआ है और आर बी द रिलेशन ऑन ए, इसके ऊपर आर एक रिलेशन डिफाइंड है। तो ये दिया हुआ 0 0 0 1 ये सब दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये दोनों है या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ये तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको हर एक चीज का अगर डेफिनेशन अच्छे से आप जानते हैं ये तीनों, तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन या कोई भी इस तरह का कुछ भी होगा तो आप उसको बना पाएंगे, है ना। तो अगर वो आप नहीं जानते हैं तो सीरीज है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट क्लास 12 चैप्टर 1 का, अच्छे से हर एक चीज वहां पर डिस्कस किया हुआ, आप उसको देख लो। फिर ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा देखते। फिर भी देखो यहाँ पे क्या है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है, अपना रिफ्लेक्शन सेम टू सेम जो यहां है वही उधर होना चाहिए, रिफ्लेक्शन, और ये होना ही चाहिए इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर। तो जितना भी ए टाइप का है, तो यहाँ पे क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यानी कि 0 0 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होगा, उतना होना चाहिए। उसके बाद क्या है वो नहीं देखते। तो वो क्या है रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखो इसमें 0 0 है क्या? हाँ है। 1 1 है क्या? हाँ है। 2 2 है क्या? हाँ है। 3 3 है क्या? हाँ है। तो भाई साहब ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद क्या वो देखना ही नहीं है रिफ्लेक्सिव में, ये चारों होना चाहिए। जो इस रिलेशन के अंदर यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उसके जितने भी बन सकते हैं टपल्स वो इसमें होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए बी है इसके अंदर तो बी ए भी होना चाहिए, बस यही है सिमेट्रिक। ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। चेक कर लो, 0 0 है तो ये तो 0 0 है, 0 1 है तो 1 0 है क्या? देखो हाँ है। 0 3 है तो 3 0 है क्या? वो चेक करो। 0 3 है तो 3 0 है। 1 0 है तो 1 0 तो चेक हो गया। 0 1 1 1 है तो 1 1 खुद का है। 2 2 है खुद का है। 3 0 है तो 0 3 तो ऊपर चले देख लिए। 3 3 भी है खुद का, यानी कि ये सिमेट्रिक भी है। तो ऑप्शन देख के तो थोड़ा सा दिमाग हो तो ये बता दोगे कि ए एंड बी बोथ, क्योंकि ये भी है ये भी है, तो ये तो आंसर होगा ही। फिर भी ट्रांजिटिव के लिए कैसे थे? सबसे मुश्किल ट्रांजिटिव ही होता है ना, सारे का को कंफ्यूजन होता है उसमें। ये जैसे देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ, जैसे 3 0 है ना, 3 0 है तो 0 से नेक्स्ट 3 0 है, तो 0 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है यहाँ पे? देखो 0 0 है ना, 0 1 है और 0 3 है, 3 है, मतलब 0 0 है, 0 1 है, 0 3 है, दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये तीनों अगर है
तो 30 भी होना चाहिए, 30 31 भी होना चाहिए और 33 भी होना चाहिए इसके अंदर, तभी ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो होगा। मतलब ये और ये है तो ये होना चाहिए, ये और ये है तो ये होना चाहिए, है ना। ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 31 है क्या, यहाँ पे कहीं पे 31 31 31 31 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 30 है, 01 भी है, 30 है, 01 भी है, तो 31 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यही सीखना है ट्रांजिटिव में। इसी तरह हर एक एलिमेंट, ये तो मैं एक देखा, हो सकता है दूसरा भी कोई कारण हो, देख लेना उसको, लेकिन ये तरीका है हर एक चीज को देखने का। अब देखो ये एक बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है। प्यारा क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही आराम से बन जाएगा अगर कॉन्सेप्ट पता है तो, इसको कोई सोचना ही नहीं। द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A = 1 2 3 इज, क्या होगा बताओ। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर एक आप इक्विवेलेंस रिलेशन का नहीं जानते हैं डेफिनेशन, इक्विवेलेंस नहीं जानने का मतलब क्या हो गया कि आप रिफ्लेक्सिव नहीं जानते, सिमेट्रिक नहीं जानते, ट्रांजिटिव नहीं जानते, ये तीनों नहीं जानते तो इक्विवेलेंस भी नहीं जानते, तीनों में से एक भी नहीं जानते तो इक्विवेलेंस नहीं जानते, यानी कि सब कुछ पता होगा तभी ये पता होगा, है कि नहीं। तो वैसे इसको समझने के लिए क्या है कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव जो भी बोला मैं कि क्या है कि अगर जितने भी एलिमेंट है 1 1 तो ये होना ही चाहिए, 2 2 है तो ये भी होना चाहिए, और 3 3 है ये तो होना ही चाहिए, तब तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव होगा, इतना तो पता है, ये तीनों होना चाहिए, है कि नहीं। और इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो तीनों के तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले तो 1 1 2 2 3 3 होना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना तो होना है कम से कम। अब इसी को देख लेते हैं कि इतना होने पे क्या ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है, यहाँ है 1 1 है तो इसका खुद का तो है, 2 2 भी है, यहाँ 3 3 है तो ये तो है। अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव है क्या, 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 2 है, 2 से आगे कुछ है ही नहीं, 3 3 भी इससे आगे कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ये रिलेशन तो मस्त सा बना हुआ है, जो ये देखते ही पता चल रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों, क्योंकि अगर ये दिया हुआ है यहाँ पे तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इससे छोटा नहीं हो सकता। अगर 1 1 और 2 2 ही रहे इसके अंदर तब ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी हैं वो सबका टपल इसके अंदर होना चाहिए, तो ये तो कम से कम इतने, इससे छोटा तो नहीं हो सकता। ये समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर ये हो गया। यहाँ पे ये क्यों दिया हुआ ऑप्शन पता है, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं पता है, नाम ही नहीं सुना वो इक्विवेलेंस रिलेशन का कभी जीवन में, तो उसको लगेगा 1 2 3 है तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। तो ये उसके लिए है जो कभी जीवन में इससे मतलब आमने सामने हुआ ही नहीं, उसके लिए ये ऑप्शन था, ठीक है। और ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, ये तो कुछ करना नहीं है। अगर सब कुछ क्लियर है तो ये तो देखते ही पता चलेगा कि R एक रिलेशन है जिसमें AA है, BB है, CC है और AB है। बी ए रिलेशन ऑन सेट A जिसमें कि एलिमेंट्स क्या हैं, A, B और C हैं, देन R क्या है बताओ। सिंपल सी बात है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर देखो एक कंफ्यूजन लोगों को होता है आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव में, लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं। इसको समझने के लिए आपको ये आइडेंटिटी जो होता है, जैसे अगर ये 3 एलिमेंट है ना तो AA, BB और CC, बस यही आइडेंटिटी रिलेशन है और कोई भी रिलेशन नहीं होगा आइडेंटिटी सिंगल। ये अगर दिया हुआ है तो यही एक रिलेशन होगा जो आइडेंटिटी होगा। उसमें बोलता है कि AA, BB और CC ये बस होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ये होना चाहिए, इसके बाद क्या है वो मुझे नहीं पता। तो अगर इसके बाद अगर कुछ और है इसमें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ये अगर जैसे ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा, तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये AA, BB, CC है तो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये बोल रहा है कि AA, BB, CC जो है वो होने चाहिए, उसके बाद क्या है नहीं है डोंट केयर। तो AB है, BC है, क्या है नहीं, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों होने चाहिए, तो ये तीनों है यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, पता चल गया। आगे बात समझ में। आइडेंटिटी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना ही होता और कुछ भी नहीं होता तब वो आइडेंटिटी होता। आगे बात समझ में। और आइडेंटिटी जो होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, दोनों चीज हो सकता है ना। अगर सिर्फ यही है तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ये पता चल रहा है ना। क्योंकि रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ये तीनों होने चाहिए तो ये तीनों हैं, आइडेंटिटी बोलता है कि सिर्फ यही तीनों होने चाहिए, सिर्फ और ये अंतर है, यही समझना है। ये जिसको समझ में आ गया कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक तो नहीं है क्योंकि AB है तो BA है क्या इधर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, और ये नहीं है तो ये तो नहीं ही होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैं लिंक दे दूंगा नीचे में,
क्लास 12 के चैप्टर 1 का, आप उसको देखिए, सही में बोल रहा हूं, उसको देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा सबके सब बन जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।